बुधवार की रात जिस तरह से जंतर मंतर के पास कई पुलिस कर्मियों को टारगेट किया गया, इस हमले में 5 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिसमें 2 एसीपी हैं और 2 इंस्पेक्टर शामिल हैं। उन्हीं में से एक इंस्पेक्टर नंद किशोर हमारे साथ में हैं, जिनका वीडियो भी वायरल हुआ है और एक तरह से उनकी मॉब लिंचिंग हुई है। नंद किशोर जी, जब ये आप पर हमला हुआ, आप कहाँ से आ रहे थे, क्या कुछ हुआ? सर मैं हनुमान रोड पर, हनुमान मंदिर के बाहर जो रोड है, मैं वहाँ पर गाड़ी लगाकर वहाँ से मैं अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए जंतर मंतर पर आ रहा था, जहाँ धरना प्रदर्शन है। संसद मार्ग की तरफ जब मैं पहुँचा तो वहाँ पर 2-2.5 हज़ार की भीड़ होगी या उससे भी ज़्यादा भीड़ थी। तो मुझे लग नहीं रहा था कि ये स्टूडेंट्स हैं, यहाँ से मैं अपना ड्यूटी करने जा रहा हूँ, मुझे तो इनसे कोई मतलब नहीं था, मैं वर्दी में था। तो मैं वहाँ से निकल के जा रहा था, तो वो स्लोगन्स बोल रहे थे, एंटी पुलिस, एंटी गवर्नमेंट स्लोगन्स बोल रहे थे। तो मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं किया। तो उसके बाद फिर एकदम से पीछे से किसी ने मेरे पे अटैक किया, मुझे लात मारी, कोई डंडा टाइप से मारा। मैंने उनको मना किया ऐसे मत करो। फिर उसमें से 1-2 जो लड़के थे बोले सर ठीक है आप जाइए जाइए। तो उसके बाद फिर एकदम से फिर उन्होंने मुझे ओवर पार कर लिया। 150-200 लोग जो है एक साथ इकट्ठे हो गए, चारों तरफ से मुझे धक्का मुक्की करने लगे और नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे। फिर किसी ने डंडा मारा, किसी ने पत्थर मारा, किसी ने कोई चाकू मारने की कोशिश की। और उन्होंने जो हाथ में ब्रेसलेट या कड़ा पहना था उसको उन्होंने पंच बना के उसको वो मारा मेरे को सर। तो मुझे चोटें आई हैं सर में, साइड में और पूरी बॉडी में ब्रोजेस हैं, इंटरनल इंजरी भी हैं सर काफ़ी सारी। तो उसके बाद फिर मैं आगे, हमारी टीम थी वहाँ, मैं बचा वहाँ जाकर। तो जब आपकी पिटाई हो रही थी, जो लोग आपको पीट रहे थे, क्या आपको लगता है वो छात्र थे या कोई और थे? आप एक एज ए पुलिस ऑफिसर आपने वहाँ मतलब क्या देखा? सर वहाँ पर जिस तरह के वो व्यवहार कर रहे थे वो स्टूडेंट्स तो नहीं थे सर। स्टूडेंट्स इस तरह का व्यवहार नहीं करते। और वहाँ पर इतने सारे इकट्ठे होकर लग रहा था जैसे कि वो कोई नशे में है, वहाँ पर नशेड़ी हैं या बाहर के लोग हैं जो वहाँ इकट्ठे होकर पुलिस को टारगेट कर रहे हैं। जो वर्दी में है उनको टारगेट करके उनको किसी ने एजेंडा सेट करके दिया है या बताया है कि भाई ऐसा करके आओ और मारो पीटो या मार दो 2-4 लोगों को। तो शायद एंटी गवर्नमेंट वो कुछ कुछ सेंटिमेंट्स दिखाना चाह रहे थे, देश में अफरा तफरी फैले, इस तरह से मुझे लग रहा है कि उन्होंने करने की कोशिश की है। मतलब आप वर्दी में थे इसलिए आपको टारगेट किया गया? जी सर, जितने भी लोग हम वर्दी में थे, जो अकेले या 2-4 उनको दिखे, तो वो 100, 150, 200 की भीड़ इकट्ठे होके उन्होंने किया सर। तो ये प्रायोजित है, पहले से प्री प्लान था सर ये। अच्छा, फिर आप वहाँ से निकले कैसे? क्या आपको दूसरे पुलिसकर्मियों ने बचाया या कैसे निकले फिर वहाँ से आप? सर वहाँ आगे ही जंतर मंतर की तरफ जब चलते हैं तो वहाँ पर हमारी टीम खड़ी थी, बस खड़ी थी, बैरिकेड लगे थे। बैरिकेड के उस तरफ पुलिस थी, इस तरफ सारी भीड़ थी, ये जो एंटी सोशल एलिमेंट्स थे। मैं उस तरफ भाग रहा था, गिर रहा था, ये लोग मुझ पे अटैक कर रहे थे, फिर मैं भाग रहा था। तो मैं फिर बैरिकेड की तरफ जब पहुंचा, फिर मुझे वहाँ पर पुलिस टीम ने मुझे अंदर ले लिया बैरिकेड के, तो मेरी जान बची सर। आपके साथ और भी पुलिस अधिकारी घायल हुए हैं, क्या वो भी वहीं आपके साथ थे? नहीं सर, उनकी अलग ड्यूटी थी, वो लोग अलग जगह से घायल हुए हैं। जब मैं वहाँ पुलिस टीम के पास पहुँचा तब मुझे आ, उसी गाड़ी में बिठाया गया जो पीछे से ये 2 एसीपी सर और बाकी लोग जो थे गाड़ी में आ रहे थे, मुझे उसी गाड़ी में बिठाकर फिर आरएमएल हॉस्पिटल भेजा गया सर। अच्छा, तो अस्पताल जाने के बाद डॉक्टरों से आपकी बात हुई, आपका इलाज भी हुआ। चोटें आपको किस तरह की हैं? तबीयत कैसी है अभी आपकी? सर काफ़ी ब्लीडिंग बहुत हो गई, सर में काफ़ी चोटें लगी थी, ब्लड बहुत लॉस हुआ है सर। 4-5 जगह चोटें लगी हैं, ब्रोजेस हैं पूरी बॉडी में, आँख पे। तो काफ़ी टेस्ट हुए हैं, अभी टेस्ट अभी नॉर्मल है अभी तो टेस्ट। बाकी डॉक्टर ने बोला है कि अभी ऑब्जर्वेशन में रहोगे आप, और कुछ भी दिक्कत है तो आप आइए, फिर हम उसका इलाज आगे करते हैं। दवाइयाँ दी हैं उन्होंने और रेस्ट के लिए बोला है सर। अच्छा, वीडियोस में ये भी दिख रहा है कि उनके हाथों में जो पुलिस की फाइबर की लाठियां होती हैं और जो शील्ड्स वगैरह होती हैं, वो भी उनके पास थीं। तो ये सब आपने देखा कि ये कहाँ से लेकर आए? सर ये पुलिस से छीना है उन्होंने, और पुलिस पुलिस का जो प्रोटेक्टर होता है, बॉडी प्रोटेक्टर, वो भी छीन के कुछ लोगों के पास था। लाठियां भी थी, उन्होंने मुंह पे रुमाल या कुछ बांधा हुआ था, जैसे कुछ मास्क वगैरह लगा रखा था अपनी पहचान छुपाने के लिए। तो वो लोग सब प्रोटेस्ट के बहाने सर यहाँ पर एंटी सोशल एलिमेंट्स जो है वो लोग ये हरकतें कर रहे हैं। पुलिस पे वर्दी को देखकर ये
अटैक कर रहे हैं, जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं सर। मतलब ये एक प्री प्लानिंग के तहत टारगेट किया गया, आप ये कह रहे हैं? जी सर, पूरा प्लान्ड है सर, क्योंकि ऐसे 10-20-100 लोग इकट्ठे एकदम से नहीं होंगे। वहाँ पर 2-2,500 लोग इकट्ठा हैं। जो प्रोटेस्ट एरिया है वहाँ पर अंदर कितने लोग थे मुझे नहीं पता, मैं वहाँ नहीं पहुँच पाया, लेकिन बाहर इतने सारे लोग इकट्ठा होने का कोई मतलब नहीं था सर। वो किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं? अगर उनको कुछ बोलना था तो प्रोटेस्ट एरिया में जाते। तो लेकिन बाहर ये क्या कर रहे थे, ये लोग वेट कर रहे हैं किसी न किसी को सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, गाड़ियों को तोड़-फोड़ करना, लोगों को नुकसान पहुंचाना, स्नैचिंग करना। इस तरह से मुझे लगता है बाहर से लोग भी आए हुए हैं इसमें सर। आपके पास जो सामान था, क्या सामान भी आपका स्नैच किया गया कुछ? सर मैंने गोल्ड चेन पहनी हुई थी, वो मेरी स्नैच कर ली। मेरा जो पर्स था इसमें कुछ मेरे पैसे, मेरा आई कार्ड और मेरे डेबिट कार्ड वगैरह सब थे, वो भी इन्होंने सर स्नैच कर लिए सर। अच्छा, वो सारा पूरा सामान। प्लान करके इन्होंने किया सर। और फिर बातचीत आपकी हुई जब ये मारपीट हो रही थी कि आपने बोला कि भाई मैं ड्यूटी पे जा रहा हूँ, क्यों मुझे टारगेट कर रहे हो? मैंने इनको बोला बार-बार कि मैं अकेला ड्यूटी पे जा रहा हूँ और तुम लोग स्टूडेंट्स हो तो मुझे क्यों टारगेट कर रहे हो? तो ये कुछ सुनने को राज़ी नहीं थे। मुँह पे इन्होंने कपड़ा बाँधा है किसी ने, को हाथ में कुछ लाठी है, फाइबर की लाठियाँ जो हमारी होती है वो हैं, पत्थर हैं, चाकू-नुमा कुछ सामान है इनके पास, और जो कड़े पहने हुए थे उसको उन्होंने पंच बना के वो यूज़ कर रहे हैं। मतलब किस तरह से इनको ये था कि मारना है पुलिस को और ब्रूटली इंजर्ड करना है या जान से मार देना है सर आज। तो इन्होंने प्लान करके आए थे सर ये। तो बिल्कुल इंस्पेक्टर नंदकिशोर के आप देख सकते हैं किस तरह की चोटें हैं, काफ़ी गंभीर चोटें हैं। सिर पर कई टाँके लगे हुए हैं। यहाँ पूरा चेहरा जो है वो लाल है। गर्दन में आप निशान देख ही सकते हैं। हाथों में भी कई जगहों पर निशान है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से भीड़ ने इनको टारगेट करके एक तरह से मॉब लिंचिंग की और बड़ी मुश्किल से ये वहाँ से निकल पाए और फिलहाल इनका इलाज चल रहा है। और इनके साथ में कई और अधिकारी दिल्ली पुलिस के बुधवार की हिंसा में घायल हुए हैं। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन अवधेश के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया।